बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम सबा सनाबिल को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हिकायत। एक तालिब सादिक एक रात एक बुज़ुर्ग पीर की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुआ। उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि कल तुम्हें कुल्ला दूंगा और बैत करूंगा। कज़ारा मौत आ गई और वो शख्स उसी रात में मर गया। उन बुज़ुर्ग ने बहुत अफसोस किया। यही वजह है कि अगर कोई शख्स बैत के लिए हाजिर होता है तो अहले मार्फत ताख़ीर गवारा नहीं करते। बरादरम, नमाज जो अफजल अल इबादात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 बरस के बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार कर नमाज़ पढ़वाओ ताकि कोई नमाज ना छोड़ें। लेकिन मुरीद करना दूध पीते बच्चों का भी मुस्तहसन है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को किसी पीर और बुज़ुर्ग की बैत में दे दें। हिकायत। सैयद फ़तन ज़ैदपुर के रहने वाले एक मर्द साले व पारसा थे। उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। आप हज़रत पीर दस्तगीर मखदूम शेख सफ़ी क़ुद्दुसल्लाह रूहा की खिदमत में हाजिर हुए। नजराना पेश किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बच्चा इनायत फरमाया है, उसे कुल्ला व शजरा बैत इनायत कीजिए। हज़रत मखदूम ने जब अपने नूर बातिन से जाना कि सैयद फ़तन के घर में 5 लड़के पैदा होंगे और आपको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक भी यकीन था कि उस वक़्त तक हयात न रहूँगा, लिहाजा आपने 5 टोपियाँ और 5 शजरे इनायत फरमाए और फरमाया कि हमने तुम्हारे 5 बेटों को बैत में ले लिया। कुछ अरसे के बाद हज़रत मखदूम का विसाल हो गया और सैयद फ़तन के घर में 5 लड़के यके बाद दीगरे पैदा हुए। इससे मालूम हुआ कि बच्चों के पैदा होने और उनके इस दुनिया में आने से पहले भी बैत करना और मुरीद बनाना जायज़ है। इसी तरह जब आदमी मर जाए तो उससे पहले कि दफन न किया गया हो उसे मुरीद करना जायज़ है, जैसा कि दूसरे सुंबला में उस मुर्दे की हिकायत जिसका सर हिलता था लिखी गई कि मखदूम शेख मीना ने उसे कुल्ला और शजरा इनायत फरमाया, यहाँ तक कि उसका सर हिलने से रुक गया। रिसाला शेर मशाइख में लिखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन अबू अहमद ख्वाजा नासिरुद्दीन मोहम्मद की वालदा के पास आते और कहते, अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह अंता खलीफ़ा, ए अल्लाह के वली तुम पर सलाम, तुम मेरे खलीफा हो। शेख मोहम्मद की वालदा दरियाफ्त करती कि ए शेख, आपने किसे सलाम किया और किसे खिलाफत दी। शेख अबू अहमद चिश्ती कहते कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, मैंने उसे सलाम किया और उसे अपना खलीफा बनाया। शेख मोहम्मद की वालदा फरमाती कि हज़रत वो अभी पेट में है और मालूम नहीं लड़का है या लड़की, वो अभी आपका मुरीद भी नहीं हुआ है, आपने उसे खिलाफत कैसे दे दी। शेख अबू अहमद कहते कि ए पाक दामन, मैंने तुम्हारे बेटे को एक बुजुर्गवार और पीर नामदार लोहे महफूज में लिखा देखा है, उसका नाम मोहम्मद है, वो मेरा मुरीद और खलीफा है, मैं तुम्हें बशारत देने आता हूँ। फसल। हज़रत मखदूम शेख बहा बिन महमूद नुबैरा हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी क़ुद्दुसल्लाह रूहमा ने ख्वाजगान चिश्त क़ुद्दुसल्लाह अरवाहम के खालात में एक रिसाला लिखा है जिन्हें अपने पीर बुजुर्गवार शेख हमादुद्दीन से नकल किया है और उसका नाम सैर मशाइख रखा है। फ़कीर ने हर पीर के वाक़यात में से थोड़ा थोड़ा बतौर तबर्रुक अख़ज़ किया है। शेर अव्वल। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू के अहवाल में तालिबान सादिक को मालूम हो कि अली मुर्तज़ा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बचपन ही से कल्बी राब्ता था। उसी का असर था कि अली मुर्तज़ा ने बचपन में भी बुत परस्ती से कोई सरोकार न रखा। जब आपके रिश्तेदार आपको सवारते, बुतखाना में ले जाते और ख़ुद बुत परस्ती में मसरूफ़ रहते तो अली मुर्तज़ा से कहते कि तुम अपने बाप दादाओं के इन खुदाओं को क्यों सजदा नहीं करते, क्यों उन पर एतमाद जाज़िम नहीं रखते। तो आप जवाब देते कि मैं जब किसी बुत को सजदा करना चाहता हूँ तो सर में दर्द शुरू हो जाता है और मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि ये बेजान जमादात हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता और ऐसे बेजान इज्साम को सजदा करना बातिल महज़ है। आपके वालिद ने जब ये बात सुनी तो बहुत खफा हुए कि तुम अभी नादान बच्चे हो, अपने आबाओ इजदाद के दीन को बातिल बतलाते हो। और जब सईदुश्शुहदा अमीर हमज़ा ने ये बातें सुनी तो आप बहुत खुश हुए और मौला अली को अपनी आगोश में लेकर फरमाया कि अली, अपनी बात पर मुस्तहकम रहना। बुत परस्ती हमारे आबाओ इजदाद का दीन नहीं था, बल्कि हमारे जद्द आला इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बुतों को तोड़ कर दीन इब्राहीमी की बुनियाद डाली थी। अली ने अर्ज़ किया, चाचा जान, मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत व कल्बी यगानगत है और वो हमेशा खुदा परस्ती करते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत हमज़ा ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैगम्बरों के हसाइल व अखलाक मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि ये पैगम्बर होंगे और हम उन पर ईमान लाएंगे।
एक रोज़ अली मुर्तज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आए तो आपको बहुत मसरूर और शादमा पाया। अर्ज़ किया कि मोहम्मद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी आपकी खिदमत में आता तो आपका चेहरा जर्द और आंखें पुरनम व सुर्ख पाता। आज मैं आपको बहुत जोश व खुरम पाता हूँ, इसमें क्या राज है? पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे बरादर दीनी व यकीनी हो। मैं ये राज तुम पर खोलता हूँ कि आज मुझ पर वही का नुज़ूल हुआ है और जिब्रील सूरा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ लेकर नाजिल हुए हैं और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन पैगम्बर आखिरुल ज़मां हूँ। मौला अली बहुत खुश हुए और अर्ज़ किया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपसे वादा किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होगी तो हम उन पर ईमान लाएंगे और उनकी रसालत और नबूवत की तस्दीक करेंगे। मैं अबू बकर को भी इसकी इतला दे दूँ। चुनांचे मौला अली गए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आपकी इस हकीकत हाल से मतला किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि अली, तुम उन पर ईमान लाए या नहीं? जवाब दिया कि मैंने इस मामले की तहकीक की खातिर ज़रा तवक्कुफ़ किया है। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जल्दी चलो ताकि हम तुम उन पर ईमान लाएँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं, मैं अपनी तमाम उम्र में कभी झूठ नहीं बोला, अब भी झूठ नहीं कह सकते। अली, तुमने ये क्या किया कि आप पर फ़ौरन ईमान न लाए? अगर मौत आ जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? गर्ज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मौला अली दोनों हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आए और फ़ौरन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का और ईमान लाए। चुनांचे सबसे पहले पुख्ता उम्रों में जो शख्स ईमान लाया वो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और 9 उम्रों में सबसे पहले मौला अली करमुल्लाह वजह। मौला अली को मुजाहिदा व रियाज़त का इस कदर शौक़ था कि बयान नहीं हो सकता। आपके घर में 3-3, 4-4 बल्कि 9-9 रोज़ का फ़ाका हो जाता, मगर किसी पर अपनी फ़ाका कशी को बयान न करते, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ज़ाहिर न करते और साबिर व सादिक रहते। दूसरी शेर ख्वाजा हसन बसरी कुदसरा के बयान में आपको अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह से बैतो खिलाफत हासिल थी, तकवा में आला मुकाम रखते थे। 70 साल तक आपका वदू सिवाय हाजत इंसानिया के बातिल न हुआ। ख्वाजा हसन बसरी ने जब मौला अली करमुल्लाह वजह का खरका पहना और यह खरका वही कंबल था जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा को पहनाया और नसीहत फरमाई थी कि अली, ये फ़ुकर व दरवेशी का खरका है, इसे पहनो और फ़िक्र फ़ाका को इख्तियार करो। जब मौला अली करमुल्लाह वजह ने ख्वाजा हसन बसरी को यह खरका पहनाया और आपको फ़िक्र फ़ाका और सब्र शुक्र की नसीहत की तो ख्वाजा हसन बसरी ने इस पंदो नसीहत को कबूल किया और मौला अली से खरका खिलाफत पहन कर मकान में तशरीफ़ लाए और जो कुछ था वो फ़कीरों को दे दिया, यहाँ तक कि घर में एक वक्त की खुराक भी बाकी ना रखी। आप 3 रोज़ मुसलसल रोज़ा रखते और कभी कभी 5-5, 6-6 रोज़ भी गुजर जाते। लोगों ने पूछा कि ख्वाजा, इतना कम खाने से आदमी बीमार और नातवा हो जाता है, खुदा की इबादत भी नहीं कर सकता, आप पर 5-5, 6-6 रोज़ गुजर जाते हैं और रोज़ा नहीं छोड़ते, अगर नातवानी व बीमारी ज़ोर पकड़ जाए तो क्या करेंगे? फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा की पैरवी करता हूँ क्या कि आप 3-3, 4-4 और कभी 5 बल्कि 6 दिन फाका कशी में गुजर जाते। मैंने उनका हरका पहना है और उनकी पैरवी न करूँगा तो मुझे उनमें शुमार न किया जाएगा और दरवेशी में कबूल न करेंगे और कहेंगे कि ये खुद नुमाई है। तो दूसरे हरका पोश दरवेश तो कम खाते हैं और ये पुरशिकम रहता है। उन्होंने फाके किए हैं और ये हर रोज़ खाता पीता है। हमने खुद को उनके घोड़े के शिकार बंद में बांध लिया है। वो जिस राह चले हैं हम भी उसी राह चलेंगे, ख्वाह कमज़ोर पड़ें या बीमार रहें। ख्वाजा हसन बसरी पर खौफ इलाही गालिब था। इतना रोते कि आंखों में गड़े पड़ गए और कसरत गिरियावजारी की वजह से बीनाई कमज़ोर हो गई। आप दुआ करते कि इलाही हसन गुनाहगार है, उस पर रहमत फरमा और जब उसे दरवेशों का हरका दिया है तो उसे उनके सामने शर्मिंदा न कर। तीसरी सैर ख्वाजा अब्दुल वाहिद ज़ैद कुद्दुसल्लाह रूहा के बयान में आप ख्वाजा हसन बसरा के मुरीद और खलीफा हैं। आपने बैत से पहले भी 40 साल मुजाहिदा व रियाज़त में गुजारे। आपको इल्म में कमाल हासिल था और हसन बसरी की तरह ज़बरदस्त मुज्तहिद थे। आप अमीरुल मोमिनीन हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं। बड़े और बेहद मुनकसिर उल मिजाज थे। बहुत कम किसी ने आपको पहले सलाम किया होगा। आप जिससे मिलते, ख्वाह छोटा हो या बड़ा, उसे खुद सलाम करते, लोगों के सामने अदब से रहते और फरमाते कि तुम लोग उस बादशाह के ग़ुलाम हो जिसकी ताज़ीम हम पर लाजिम है और जिसे बादशाह से मोहब्बत होती है वो उसके खिदमत गुजारों का भी लिहाज रखता है।
हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है और तुम सब उसके बंदे हो, लिहाजा हम पर वाजिब है कि तुम्हारी ताज़ीम करें कि तुम्हारी ताज़ीम गोया खुदा की ताज़ीम है। एक रोज़ आप एक रास्ता पर गुजर रहे थे, देखा कि एक कमज़ोर बूढ़ा लागिर, बीमार और पुरनक्स रास्ते में पड़ा है। धूप तेज़ है, वो थक गया है और साया ढूंढता है। हज़रत अब्दुल वाहिद ज़ैद ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और फरमाया कि ए बादल, उस पर साया कर। फ़ौरन बादल नमूदार हुआ और उसने बीमार पर साया कर लिया। उस बूढ़े ने कहा कि ए शफीक बुज़ुर्ग, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा बख्शे। शेख ने दुआ की, उसने सेहत पाई और फ़ौरन खड़े होकर अपने पैरों से चल दिया। एक रोज़ आप एक राह से गुजर रहे थे, फ़कीरों की एक भूखी जमात बैठी हुई थी। उन सब ने बहुत रो पीट कर कहा कि ए शेख, आप खुदा वाले हैं, आपकी दुआ मकबूल है। हम सब फ़कीर भूखे प्यासे हैं, हमारे बाल बच्चे भूख से मरे जाते हैं। खुदा से दुआ कीजिए कि हमें वक्त पर खाना नसीब हो जाया करे। हम दुनिया की कोई और चीज़ नहीं चाहते। आपने फरमाया, जाओ, आज से बेगम हो जाओगे, मगर शर्त यह है कि शरीयत के रास्ते पर चलते रहना। फ़कीर अपने अपने घर आए तो देखा कि उनकी बीवियों ने उम्दा और लजीज़ खाने तैयार किए हैं और हर शख्स के हाथ में सोने के दिनार हैं। पूछा कि ये खाना कहाँ से आया और ये माल किसने दिया? उन्होंने कहा कि एक शख्स आया, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, हम गए, उसने सोने के दिनारों का एक तबाक भरा हुआ हमें दिया और कहा कि तुम सब आपस में बांट लो, और जब तुम्हारे शोहर तुमसे पूछें तो कह देना कि शेख अब्दुल वाहिद का एक दोस्त आया था, वही हमें ये दिनार दे गया है। शोहरों ने कहा कि हाँ, शेख अब्दुल वाहिद ज़ैद से हमारी मुलाकात हुई थी और हमने अपनी बेकसी का हाल उनसे अर्ज़ किया था और अहलो अय्याल की तंगी का हाल उन्हें सुनाया था। उन्होंने फरमाया कि आज से तुम बेगम हो जाओगे। औरतों ने अपने शोहरों से कहा कि जब तुम्हारी शेख अब्दुल वाहिद से मुलाकात हो गई थी तो तुमने सिर्फ दुनिया क्यों मांगी? अगर दीन भी मांगते तो अल्लाह ताला शेख अब्दुल वाहिद की बरकत से तुम्हें दीन कामिल भी अता फरमाता। नकल है कि शेख अब्दुल वाहिद ज़ैद हमेशा खुदा ताला से डरते रहते और हमेशा रोज़ा रखते, 2-3 फाके करते और इफ्तार के वक़्त 2-3 नवाले खा लेते। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप इतना कम क्यों खाते हैं? फरमाया कि हम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली और अपने मुर्शद की पैरवी करता हूँ कि इन हज़रात को फाका कशी महबूब थी और दरवेश वही है जो कोलो फेल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तज़ा और अपने मुर्शद की पैरवी करे, वरना उसे दरवेश नहीं समझा जाता। लोग उसे जलील जानते हैं और उसकी ज़िल्लत उसके मुर्शद की ज़िल्लत, मुर्शद की तज़लील मौला अली की तहकीर और आपकी तहकीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है और आपकी तौहीन खुदा ताला की तनकीस है। लिहाजा दरवेश को चाहिए कि अपने मुर्शद बरहक की पैरवी न छोड़े कि पीर की पैरवी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। नकल है कि शेख अब्दुल वाहिद ज़ैद जब ख्वाजा हसन बसरी से बैत हुए तो आपके पास 7 ग़ुलाम थे। सबको आपने आज़ाद कर दिया और फरमाया कि जिस तरह आज मैं गुनाहों से आज़ाद हुआ हूँ, अपने इन ग़ुलामों को भी अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करता हूँ। और उसके अलावा घर में जो कुछ मालो मता था वो सब दरवेशों को दे दिया और एक पुरानी गदड़ी लेकर ख्वाजा हसन बसरी की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। चौथी सैर हज़रत फ़ुज़ैल अय्यास क़ुद्दुसल्लाह रूह के बयान में आप ख्वाजा अब्दुल वाहिद ज़ैद के मुरीद और खलीफा हैं। कहते हैं कि आप रहज़नी किया करते थे और डाकुओं के ग्रोह के सरदार थे। अपने साथियों समेत जंगल में रहते, आपके साथी रहज़नी करते और आप बियाबां में बैठकर कुरान पढ़ते रहते। कुरान शरीफ की तिलावत आपको बहुत महबूब थी। कहते हैं कि आपकी तौबा का सबब यह है कि एक रात एक काफ़िला गुजर रहा था जिसने एक हाफिज़ को नजराना देकर बुला लिया था ताकि वह तमाम रात कुरान पढ़ता रहे, इस ख्याल से कि फ़ुज़ैल अय्यास कुरान ख़वानी को बहुत पसंद रखते हैं। फ़ुज़ैल जब काफ़िले के पास पहुँचे तो हाफिज़ ये आयत पढ़ रहा था, आलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल ज़िक्र इलाही के लिए झुक जाएं। ये आयत आपके दिल पर तीर की तरह लगी, बेखुद व बेकरार हो गए और वीराने की तरफ चल दिए। काफ़िले वालों को क्या पता, उन्होंने कूच करना चाहा तो एक शख्स ने कहा कि कहाँ जाते हो? फ़ुज़ैल अपने कसीर साथियों समेत रास्ते में आ मरेगा। आपने ये बात सुनी तो फरमाया है, काफ़िले वालों, तुम्हें बशारत हो कि फ़ुज़ैल ने तौबा कर ली, अब वो तुमसे भाग रहा है जैसा तुम मुझसे भागते थे। हज़रत फ़ुज़ैल राह चलते रोते जाते और कहते जाते थे, इलाही, फ़ुज़ैल गुनाहगार व गुनाहशार तौबा करके तेरी बारगाह की जानिब मुँह किए आता है, उसे कबूल फरमा। फ़ुज़ैल को बख्श दे और उसके मुखालफों को राज़ी कर दे। जहाँ जहाँ आपके मुखालिफ थे आप वहाँ जाते और उसे राज़ी करते। मगर एक यहूदी रज़ामंद न हुआ और उसने कसम खाई कि जब तक मेरा सोना ना दोगे मैं राज़ी ना होऊंगा। उसका सोना 100 दिनार था। आपने बहुत गिरफ्तारी की तो उस यहूदी ने 100 ठीकरियाँ दिनार के नमूने की तराशी और थैली में अपने तकिए के नीचे रख कर हज़रत फ़ुज़ैल से कहा कि जाओ वो 100 दिनार की थैली
जो मेरे तकिए के नीचे है मैंने तुम्हें बख्शी, वो मुझे गिन कर दे दो कि मेरी कसम पूरी हो जाए। आप ठीकरियों की वो थैली उठाकर लाए तो आपके दस्ते मुबारक के मस की बरकत से वो ठीकरियाँ सोने के दिनार हो गईं और आपने वो दिनार गिन कर यहूदी को दे दिए। यहूदी ने कहा कि मैं अपने कुफ्र और गुनाह से बाज आया, आपके हाथ पर मुसलमान होता हूँ, मुझे कलमा तैयबा पढ़ाइए। हज़रत फुज़ैल ने फरमाया कि तूने मुझ में कौन सी बात देखी? उसने कहा कि मैंने तुरैत में पढ़ा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे लोग होंगे कि जब वो सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे और मिट्टी पर हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगी। ये भी मिट्टी की ठीकरियाँ थी जो आपके हाथ में सोना हो गईं। अब मुझे यकीन है कि आपकी तौबा मकबूल है। इसी वजह से आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि जो शख्स किसी मकबूल खुदा के हाथ पर तौबा करता है ख़ुद भी मकबूल हो जाता है। जब हज़रत फुज़ैल ने तमाम मुखालफों को राज़ी कर लिया तो हज़रत हसन बसरी की मुलाकात के लिए बसरा में आए और लोगों से पूछा कि ख्वाजा हसन कहाँ हैं। अर्ज़ किया गया कि ख्वाजा हसन वासिल बहक हुए और दोस्त से मिल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत फुज़ैल रोने लगे और फरमाया कि अब किसके पास जाऊँ और किसकी खिदमत में रहूँ कि दरवेशी की राह में दरवेशों की सोहबत असल है। अर्ज़ किया गया कि ख्वाजा अब्दुल वाहिद ज़ैद आपके मुरीद, खलीफा और जानशीन हैं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली का खरका पहने हुए हैं। हबीब अजमी उनके दोस्त हैं जो हर हफ्ते उनसे मुलाकात के लिए हाजिर आते हैं। आज दरवेशी में उनकी मिसाल नहीं, वो लोगों को बैत करते, उन्हें दीन का रास्ता बताते और बीमारों को तंदुरुस्त करते हैं। उनकी खिदमत की वजह से हज़ारों मतलूब तक पहुँच चुके और तजल्लियात महबूब हकीकी का मुशाहदा कर चुके हैं। ख्वाजा फुज़ैल ख्वाजा अब्दुल वाहिद ज़ैद की खानकाह में हाजिर हुए और कदमबोसी की। ख्वाजा अब्दुल वाहिद ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को महबूब रखता है। तुम्हें बशारत हो कि जब तुमने सच्ची तौबा की है तो तुम खुदा के महबूब हो गए। आओ कि तुम्हें अपनी आगोश में लूँ और खुदा ताला की दोस्ती की वजह से तुम्हें दोस्त रखूँ और दरवेशी का रास्ता दिखाऊँ। हज़रत फुज़ैल अयाज़ ने बैत की और शेख अब्दुल वाहिद ज़ैद के मुरीद हो गए। इसी बिना पर बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि तालिब सादिक सिद्क इरादत के साथ इस मैदान में कदम रखे तो उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने मुखालफों को राज़ी करे, लोगों के हकूक़ जो उस पर हैं उन्हें अदा करे, फिर किसी पीर मुर्शद की तलाश में रहे। हज़रत अब्दुल वाहिद ज़ैद ने हज़रत फुज़ैल को सबसे पहले यही शुगल बताया कि गोशा निशीनी इख्तियार करो और ला इलाहा का ज़िक्र बेहद व लामहदूद करते रहो। फिर तो हज़रत फुज़ैल की वो शान हुई कि उस ज़माने के तमाम दरवेशों ने आपकी जानिब रजू किया और फुज़ैल ने उसी वक्त के शेख अब्दुल वाहिद ज़ैद के मुरीद हुए थे, उनसे खिलाफत पा ली। आपने दुनियादारों का ना मुँह देखा और ना दुनिया की कोई चीज़ अपने हाथ में ली सिवाय उसके जिससे आप इफ्तार करते। नकल है कि एक रोज़ हारून रशीद ने एक शख्स से कहा कि मुझे किसी दरवेश के पास ले चलो। वो शख्स हारून रशीद को सुफियान बिन उवैनिया के पास ले गया और आवाज़ दी कि तुम्हारे पास हारून रशीद आया है। आपने अंदर से फरमाया कि मुझे क्यों खबर न की कि मैं खुद उसके पास आ जाता। हारून रशीद ने यह बात सुनी तो कहा कि ये वो शख्स नहीं जो मेरा मतलूब व मकसूद है। सुफियान ने फरमाया कि ऐसा शख्स जिसकी तुम्हें तलाश है फुज़ैल अयास है। वो शख्स हारून रशीद को हज़रत फुज़ैल के दरवाज़े पर लाया। आप तिलावत कुरान में मुनहमक थे और ये आयत ज़ैर तिलावत थी, अम हासिबल्लज़ीन नजतरहु सय्यातिन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या जिन्होंने बुरे कामों का इर्तिकाब किया ये समझते हैं कि हम उन्हें उन जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनकी ज़िंदगी और मौत बराबर हो जाए? क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। हारून रशीद ने कहा कि अगर मैं कोई नसीहत कबूल करना चाहूँ तो यही आयत काफ़ी है। फिर फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ। हज़रत फुज़ैल ने चिराग बुझा दिया कि हारून का चेहरा न देखें और नमाज के लिए खड़े हो गए। हारून रशीद रोता रहा, फिर कहा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। हज़रत फुज़ैल ने फरमाया कि खुदा से डर और उसे जवाबदेही के लिए तैयार रह कि क़यामत के दिन खुदा ताला एक एक के मुतल्लिक तुझसे दरियाफ़्त फरमाएगा और हर एक से इंसाफ का मामला करेगा। हारून रशीद ने कहा कि 1000 दिनार आपको नज़र किए जाएं। आपने फरमाया कि जो नसीहतें मैंने की उनसे तुझे कुछ फ़ायदा न पहुंचा और तूने यहीं से जुल्म शुरू कर दिया। मैं तो तेरे लिए ये कोशिश करता हूँ कि तू खुदा तक पहुँच जाए और तू मेरे लिए इस बात के दर पे है कि मैं उसकी मोहब्बत, इश्क और कुर्ब से दूर जा पड़ूँ।
5वीं सैर ख्वाजा इब्राहीम ओहम बल्खी क़ुद्दुसल्लाह रूह के ज़िक्र में आप ख्वाजा फ़ुज़ैल इयास क़ुद्दुसल्लाह के मुरीद और खलीफा हैं। हज़रत सुल्तान इब्राहीम आदिल फ़याज़ और फ़ुक़रा नवाज सुल्तान थे। सलाह व फ़लाह में कामिल, उलमा व मशाइख़ के रूबरू ख़ुद को एक बंदा बेदाम तसव्वुर करते और उलमा व मशाइख़ के पापोश दुरुस्त रखते। अगरचे ख़ुद अव्वलुल अमर से थे, आपका दिल अचानक ही दुनिया की मोहब्बत से सर्द हो गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत दिल में बैठ गई। मुमलकत बलख को लुटाया, फ़िक्र फ़ाका को अपनाया और तनह तना वीराने की तरफ निकल गए। आपके तर्क दुनिया का वाक़या तीसरे सुंबला में गुजर चुका है। बलख छोड़कर आप मक्का पहुँचे और वहीं सुकूनत इख्तियार की और खाना काबा के मुजाविर बनकर रह गए। अपनी कमाई का खाना पकवाते और फ़कीरों को खिला देते। एक रोज़ इब्राहीम ओहम ने दरियाफ़्त किया कि मक्का में दीनदार और साहिब मुजाहिदा व मुशाहिदा कौन सा दरवेश है। लोगों ने जवाब दिया कि फ़ुज़ैल इयास के सिवा कोई नहीं, वो ख्वाजा अब्दुल वाहिद ज़ैद के मुरीद और खलीफा हैं और आपको अली मुर्तज़ा की खिलाफत का हरका भी पहुँचा है। ख्वाजा अब्दुल वाहिद ज़ैद के सजादा पर बैठे लोगों को अपनी बैत में लेते हैं। इब्राहीम ओहम आपकी खानकाह में पहुँचे और आपकी कदमबोसी की। हज़रत ख्वाजा ने बहुत शफ़क़त फरमाई और फरमाया कि इब्राहीम ओहम, तुम दुनिया के बादशाह थे, अब दीन के बादशाह बन गए। अब हमारे सजादा पर बैठोगे, हमारे मशाइख़ का हरका पहनोगे और नामवर दरवेशों से हो जाओगे। सुल्तान इब्राहीम जब ख्वाजा फ़ुज़ैल की नज़र में भर गए तो आपकी मोहब्बत व इश्क 10 गुना बढ़ गया। आपने हज़रत ख्वाजा फ़ुज़ैल से बैत की और उनकी खिदमत में मसरूफ़ हो गए। जब कुछ ज़माना गुजरा, ख्वाजा फ़ुज़ैल ने खिलाफत दरवेशी का हरका उन्हें पहना दिया और अपना खलीफा कर दिया। फिर फरमाया कि इब्राहीम, तुम्हें चाहिए कि फ़िक्र को इख्तियार किए रहो कि तमाम दरवेशों के सरताज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने फ़िक्र को इख्तियार फरमाया। आपके खलीफा अली मुर्तज़ा हैं, उन्होंने फ़िक्र पसंद किया। उनके खलीफा ख्वाजा हसन बसरी हैं, उन्होंने फ़िक्र को अच्छा जाना। उनके खलीफा ख्वाजा अब्दुल वाहिद ज़ैद हैं, उन्हें फ़िक्र महबूब था। और उनका खलीफा मैं हूँ कि फ़िक्र से निभाह कर रहा हूँ और दुनिया छोड़ बैठा हूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम हमारी और हमारे मुर्शिदों की पैरवी इख्तियार करो। चुनांचे इब्राहीम ओहम ने हज़रत फ़ुज़ैल इयास की पंद और नसीहत को कबूल कर लिया और हमेशा उस पर कारबंद रहे। नकल है कि एक शख्स 1000 दिनार हज़रत सुल्तान इब्राहीम की खिदमत में हाजिर लाया। आपने कबूल न किए और फरमाया कि अज़ीज़, तुम ये चाहते हो कि मेरा नाम दरवेशों के दफ्तर से काट दो और उस ज़लील मिकदार और मुर्दार सोने के इवज़ मुझे कल क़यामत में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे बुज़ुर्गों के सामने शर्मिंदा करो। आपका मकौला है कि जिस शख्स का दिल 3 जगह हाजिर ना हो, उस पर नेमत, राज़ो न्याज और रहमत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। एक तिलावत कुरान शरीफ, दूसरे बवक्त ज़िक्र, तीसरे नमाज के औकात में। आज की ऑडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।